ओहो, बिग बैश, क्या बात है जी। ये तो बाबर को आप ये कह सकते हैं कि शायद वो क्लासिकल प्लेयर मोल्ड में आता है। मैं सुनील गावस्कर साहब की मिसाल दी है। आपको पता है कि कितने 60 ओवर में 30 रन बनाए, 36 रन बनाए थे उन्होंने। तो वो अपना एक चाम था, लेकिन वो टेस्ट प्लेयर में दुनिया का आज तक के क्रिकेट में उससे अच्छा बैट्समैन कोई ओपनर आया ही नहीं। और फिर जाते जाते जो कुशन को रगड़ा ना बाबर ने, उससे तो ओए होए होए और आ गया। ऑस्ट्रेलियंस को विराट कोहली की झलक दिख गई वहां पर। मम्मी रात को रोटी नहीं देंगी, आज तूने कैसे बाबर आजम की तारीफ कर दी। पापा के पास बैठेंगे तो वो सिगरेट लगाएंगे बार बार के बाबर आजम की तारीफ तूने कैसे कर दी है। मैं क्यों कहता हूं, इसीलिए तो कहता हूं मैं बाबर आजम को कि पाकिस्तान की क्रिकेट का या दुनिया की क्रिकेट के अंदर वो सबसे टॉप प्लेयर्स में क्यों वो बंदा आता है, क्योंकि उसके साथ पाकिस्तान टीम में कोई प्लेयर नहीं था, कोई प्लेयर नहीं था। बाबर इस बड़ा ग्रेट प्लेयर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैट्समैन हुआ है तारीख का, उससे बड़ा कोई बैट्समैन नहीं है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। T20 का हाईएस्ट रन स्कोरर है बाबर आजम, पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रन जो है T20 में बाबर आजम के हैं। इसको क्या लगता है कि ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है स्टीव स्मिथ, ये बाबर आजम से बड़ा खिलाड़ी हो गया है। अपनी भी रेपुटेशन बनाई, दूसरे का भी ख्याल किया और दूसरे को भी मौका दिया रन करने का, जिस तरीके से आज हुआ। अब यही अगर स्मिथ नहीं होता, मिसाल के तौर पर स्मिथ नहीं होता, तो बाबर आजम 47 पे आउट हो जाता तो सारे कह रहे होते ओ जी बाबर आजम को तेज खेलना चाहिए था, बाबर आजम को ये करना चाहिए था, बाबर आजम को वो करना चाहिए था। क्या करें फिर, बाबर आजम को एक बाल्टी दे दें, उसमें शर्म से डूब मर जाए। ठीक है, अब स्मिथ ने रन्स बनाए, उसने भी 100 किया, लेकिन साथ में ये भी डिबेट हो रही है यार बाबर और इसकी जो पार्टनरशिप लगी वो बड़ी जबरदस्त थी, तो उसके रन्स भी काउंट हो रहे हैं। इसीलिए बार बार बोलता हूं, बोलता रहूंगा, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो। सारी दुनिया चींची कर रही है कि बाबर आजम के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग मोमेंट है। क्या एम्बैरेसिंग मोमेंट है, एक सिंगल नहीं लिया स्टीव स्मिथ ने। बाबर के साथ जाती हो गई, डिसरेस्पेक्ट। बाबर आजम के लिए बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट है, बड़ी बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट है। क्या करें फिर, बाबर आजम को एक बाल्टी दे दें, उसमें शर्म से डूब मर जाए। है वही गल हो गई ना कि साडा कुत्ता कुत्ता तुहाडा कुत्ता टॉमी। पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ, रिजवान के बाद बाबर की भी बेइज्जती। किस बात की बेइज्जती यार, मुझे बताओ ना, किस बात की बेइज्जती? ये सिंगल नहीं लिया। ये जो बाबर 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 रिजवान 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 के पीछे लगे रहते हो, उनका तरीकेकार ऐसा ही है जैसे बाबर ने आज सिडनी सिक्सर की तरफ से खेला। ये क्वालिटी हर किसी में नहीं होती। अगर आप बोले ना, मुझे पता है जो एजेंडा बेस्ड लोग हैं वो 47 की भी तारीफ नहीं करेंगे बाबर आजम। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों बीबीएल में रिजवान की बेइज्जती हुई थी और अब बाबर आजम की भी बेइज्जती होगी। बाबर आजम बीबीएल में स्टीव स्मिथ के साथ खेल रहा था और वहां पे वो एक रन लेने की कोशिश कर रहा था, पर स्टीव स्मिथ ने नहीं लिया क्योंकि उसे बैटिंग करनी थी और वो चाहता था कि वो बैटिंग साइड पे ना हो, क्योंकि फिर ओवर चेंज होने पे उसे दूसरी साइड पे जाना पड़ेगा। तो इससे बाबर आजम गुस्सा हुआ कि स्टीव स्मिथ ने उसकी कैसी हिम्मत हुई कि मुझे 1 रन लेने से मना करे। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और अगले ओवर में वो आउट हो गया और जाते वक्त उसने जो क्रीज पे लाइन होते उस पे बल्ला मारा। तो उस पे जो कमेंटेटर थे उन्होंने बाबर आजम का मजाक भी उड़ाया और इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना करे और तनवीर तो ये कह रहा है कि बाबर आजम सुनील गावस्कर की तरह खेल रहा था, तनवीर और राशिद लतीफ। तो पाक मीडिया इस पर रोना धोना कर रहा है। दूसरे वीडियो बहुत ही में चल रहा है, तो इसे आप पूरा शेयर देखिएगा। तो चलिए और ऐसा ना करके वीडियो देखते हैं। अच्छा हुआ कुछ यूं, ये बाबर आजम बैटिंग कर रहे हैं, कूल्हे निकाल के ये बाबर आजम जो है ना इस टाइम के ऊपर ये पहली बॉल डॉट, दूसरी डॉट, आखिरी बॉल आती है उसको सीधा जो है वो मारते हैं और सिंगल लेने की पूरी कोशिश करते हैं। स्टीव स्मिथ ने उधर ही बोला रुक जा, मैं हूं ना, रुक जा, तू रुक, तेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाबर आजम 39 बॉलों में 47 के ऊपर खड़े हुए थे। ये 38 बॉलों में एक्चुअली 47 के ऊपर थे। 38 बॉलों में ये बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट है। इसको स्टीव स्मिथ को लग रहा है या ये ऑस्ट्रेलिया वालों को लग रहा है कि भाई ये स्ट्राइक रेट कम है, पाकिस्तान के हिसाब से ये स्ट्राइक रेट अल्ट्रा प्रोमैक्स है, लेजेंड है, आउटस्टैंडिंग है, इससे बेहतर स्ट्राइक रेट हो ही नहीं सकता है हमारे यहाँ। तो बाबर का स्ट्राइक रेट के ऊपर सवाल उठाने वाले इन पाखंडियों से मेरा ये सवाल है कि क्या होता है स्ट्राइक रेट? क्या व्हाट इज स्ट्राइक रेट? स्ट्राइक रेट इज अ मैन, मैन इज अ स्ट्राइक रेट। बाबर आजम है तो स्ट्राइक रेट है,
उसकी वजह से बीबीएल की इतनी व्यूअरशिप आ रही है। वो अलग बात है कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन जो भी हो व्यूअरशिप तो आ रही है ना, एंटरटेनमेंट तो फुल चालू है। अगर स्टीव स्मिथ के अलावा कोई और होता ना खिलाड़ी, तो शायद बाबर आजम उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता। लिटरली मैं कह रहा हूं, क्योंकि बाबर का स्टैंडर्ड इतना भी गया गुजरा नहीं है कि आप उसको सिंगल डिनाई करो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। दुनिया में ऐसा आज तक नहीं हुआ था। लेकिन स्टीव स्मिथ था ना, अगले ओवर में बाबर भी फुल कॉन्फिडेंट के साथ आया और कट मार के जो है चौका मारना चाह रहा था। बोल्ड हो गया बाबर आजम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और फिर जाते जाते जो कुशन को रगड़ा ना बाबर ने, उससे तो ओए होए होए और आ गया। ऑस्ट्रेलियंस को विराट कोहली की झलक दिख गई वहां पर। तो ऑस्ट्रेलियन जितने फैंस है ना, उनमें पर बोला कि भाई कुछ तो है इसके अंदर। देखो विराट के साथ कंपैरिजन करते हैं, परफॉर्मेंस भले ही कुछ ना हो विराट कोहली के बराबर, लेकिन कम से कम एटीट्यूड बंदा जो है वो अपना पूरा दिखा रहा है आउट होने के बाद। ये तो बॉलर है ही नहीं कुछ भी सर। ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 13 सेंचुरी उस वक्त है जब लोग खेलते नहीं थे, मैच सीरीज आगे कर देते थे। अपने हॉलीडेज रख लेते थे उस सीरीज में। हॉलीडेज पे जा रहा हूँ मैं, हाँ मेरी गर्दन खराब हो गई, ऐसे पूरा महीना गुजार देते थे। सही कह रहे, एब्सोल्युटली। और वो कमाल है यार, 13 सेंचुरी 774 पहली सीरीज में, यू राइट। तो यहाँ पे ये बात जरूर प्रूव हो गई कि यार हर बंदे का एक अपनी स्ट्रेंथ होती है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते तो मुझे लगता है कि बाबर आजम ने यहाँ पे बहुत ही बचकाना हरकत की। अगर स्टीव स्मिथ का प्लान ये था कि वो अगले ओवर में बैटिंग करे, तो उसे बाबर आजम को कह देना चाहिए था, बाबर आजम को समझना चाहिए था। वो 1 रन लेके ये रिस्क नहीं लेना चाहता था कि अगले ओवर में उसे बैटिंग का मौका ना मिले। तो बाबर आजम को भी ये चीज़ समझनी चाहिए थी। अगर एक ओवर बाबर आजम खेल रहा था, तो अगला ओवर अगर स्टीव स्मिथ खेल लेता या वो खेलना चाहता था, तो उसमें कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं थी। बाबर आजम को गुस्सा मेनली इस वजह से था कि स्टीव स्मिथ ने उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे रन लेने से मना करने के लिए, या उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो कहे कि ये रन नहीं लेना चाहिए जबकि मैं रन लेना चाहता था। ये मेन प्रॉब्लम थी। तो ये बाबर आजम के मेनली ईगो का मसला है। तो बाबर आजम को ये चीज़ समझना चाहिए था कि स्टीव स्मिथ वो ओवर खेलना चाहता था। और आखिर में ये कहूँ कि जहाँ तक ये चीज़ है कि पाकिस्तानी मीडिया ने कहा है कि बाबर आजम सुनील गावस्कर की तरह खेल रहा था, तो यही पाकिस्तानी मीडिया है जिसने कहा था कि बाबर आजम सचिन से भी बड़ा प्लेयर है। तो मैं इन चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं हूँ। जहाँ तक बाबर की बात है, तो बाबर अगर अच्छा या तेज़ नहीं खेलेगा तो T20 में उसकी जगह नहीं बनती। पर देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमें जो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।